जय हिंद भाई। आप सभी को देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो वैकेंसी निकली है यार, वो बहुत अच्छी बात है। और ये जो पोस्ट है वो 32,000 के आसपास जो वैकेंसी निकली है, इसमें सबसे बहुत जरूरी जो चीज है वो है एज में छूट का मिलना। और एज में छूट का मिलना, आज की जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसको लेकर के क्या अपडेट्स है और उससे कितनी पॉजिटिव जो एक बात निकल के आई है, वो मैं आपके साथ में साझा करता हूं। तो एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आज की जो जिस तरीके से आप सभी भाइयों ने, जिस तरीके से सभी यूट्यूबर भाई लोगों ने आप सभी को अपडेट करके आप सभी के माध्यम से छूट दिलाने के लिए जो एक मुहिम चालू की है, वो सच में अमेजिंग है। और उस वजह से जो है वो आपको छूट जो है वो मिलेगी। इधर देखिएगा और कौन कौन से जो तरीके हैं वो हो सकते हैं छूट दिलाने के लिए, वो भी मैं आपको अभी अभी अवगत करा देता हूं। यहां पर आप देखिएगा, आप सभी को पता होगा, अगर आपने अभी नहीं किया है तो वो कर लीजिएगा। पहले आप देखिए ट्विटर पर जाकर, मतलब एक्स पर जाकर के आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो हैशटैग पूरा चला हुआ है, और वो कौन सा है, यूपीपी, जो यहां पर डैश लगाए नीचे, एज, फिर नीचे डैश, फिर हो जाएगा रिलैक्सेशन। तो इस तरीके से जो अंडरस्कोर लगा हुआ है जहां पर है बिल्कुल वहीं पर लगाइएगा। तो इसी तरीके से आपको जो है इसको ट्वीट करना है। इसके साथ ही में ट्वीट करने के साथ में जिनको ये आपको टैग करना है, वो टैग करने के लिए अगर आपने अभी नहीं किया है तो बिल्कुल कर लीजिएगा। टैग करने के लिए लिखा हुआ है एम योगी, ठीक है, यानी कि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये ट्विटर हैंडल आपको मिल जाएगा। सीएम ऑफिस और एक है यूपी गवर्नमेंट। आप कहेंगे सर जी भर्ती बोर्ड, देखो भर्ती बोर्ड ये जो है छूट दिलाने का जो काम होता है वो सीएम ऑफिस से होता है, ना कि भर्ती बोर्ड से। क्योंकि भर्ती बोर्ड में तो भाई जो ऑलरेडी चल रहा है वही चलेगा, ठीक है। भर्ती बोर्ड के हाथ में जो है एज छूट दिलाने का जो काम है वो नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे में जो एज की छूट मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। लेकिन आज जो आपने काम किया वो आपने देखा होगा ट्विटर पर जाकर के भी, जिस तरीके से एज में छूट मिलना बहुत जरूरी है, तो वैसे आज आपने देखा होगा 5वें नंबर तक जो है वो पहुंच गया था। इसके बाद में उसके बाद का जो अपडेट है वो भी एक बार देख लिया जाएगा। तो इसका मतलब और थोड़ा आपको ऊपर लेकर के जाना है। लगभग आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो बच्चों के अब एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ऐसा है कि जो विद्यार्थी 18 से 22 की रेंज में आ रहे हैं उनको तो यार कोई जरूरत पड़ नहीं रही है, मतलब वो जो है ट्विटर कैंपेन में हेल्प नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनको 22 से ऊपर हो गया है, जिनका उम्र, उनको बहुत जरूरत है। और ऐसे आप देख सकते हैं कि लाखों विद्यार्थी हैं जो एक भी अटेम्प्ट जो वो नहीं दे पाए हैं। अब एक ही बात बताइए आप, जेल वार्डर, क्या जेल वार्डर का जो वैकेंसी 2019, अब एक बात बताओ, इसके बाद में आज क्या है 2026 है मेरे भाई। तो सीधे 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 आप देखिएगा 5 साल से ऊपर का वक्त हो गया। अब ऐसे में बताइएगा 18 से 22, कोई बच्चा अगर 19 में 18 साल का हो गया, 20 में 18 का हो गया, अब 22 साल उसका चलता है 4 साल, तो बताओ यार वो 24 साल, क्या 24 साल के आसपास ही वो तो ओवर एज हो गया, उसे तो एक मौका भी नहीं मिला। तो इसमें एक विद्यार्थी की क्या गलती हो सकती है बताइएगा। ऐसे अनगिनत विद्यार्थी हैं, क्या ऐसे अनगिनत विद्यार्थी हैं यानी कि जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है और वो चाहते हैं कि अपना डिपार्टमेंट जो है वो जिस तरीके से चूज किया जाए। अब बताइएगा पीएससी की वैकेंसी क्या पिछली बार 60,244 में थी? नहीं थी। क्या जेल की थी? बताइएगा, ये भी नहीं थी। अब बताइएगा इधर आपका माउंटेड पुलिस है यानी कि जो घुड़सवार है उसमें थी? नहीं थी। ये वैकेंसी तो भाई लेटेस्ट है, क्या ये वैकेंसी लेटेस्ट है। मान लीजिएगा सिविल का जो वैकेंसी आया है कि भाई 60,244 जो दिया था वो सिविल का हम दे चुके थे, तो चलो बात मान ली। लेकिन ये जो वैकेंसी है भाई, इनमें क्या है, ये तो लेटेस्ट है ना, तो इसमें तो भाई मिलना चाहिए था। तो ऐसे मुझे लगता है, पूरा विश्वास है जिस तरीके से आज का जो प्रदर्शन आपके ट्विटर यानी एक्स हैंडल पर हुआ है वो अमेजिंग है। और इससे जो एनर्जी निकल के आ रही है वो साफ साफ ये गवाही दे रही है कि एज में छूट मिलेगी। क्या एज में छूट जो है वो मिलेगी। अब एक बात बताइएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब भर्ती बोर्ड ने जब ये नोटिफिकेशन जारी किया तो बताओ यार, जेल का तो ऑलरेडी पहले ही जो वो व्यक्तित्व है, पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था। आपने देखा होगा आज से 8 महीने पहले, 6 महीने पहले, कि जो जेल वार्डर का जो वैकेंसी आएगा उसमें छूट दिया जाएगा। लेकिन जब वो भर्ती बोर्ड ने नोटिस जारी किया तो बताओ नोटिस के अंदर क्या उसका जिक्र था? वहां पर भी 18 से 22 लिखा हुआ है। बताओ कैसे काम चलेगा भाई, उसको तो ऐड कर देना चाहिए था। तो मुझे लगता है यार बिल्कुल यहां पर मिस्टेक है। क्या यहां पर भर्ती बोर्ड का मिस्टेक है भाई, उसको जो है वो जरूर उम्र में छूट देना चाहिए था। ये तो साफ साफ था कि जेल की वैकेंसी जब भी आएगी उसमें जो छूट दिया जाएगा, बताइएगा दिया जाएगा। इसके बाद में बचा हुआ आपका पीएससी, इधर माउंटेड पुलिस है। बताओ वो विद्यार्थी तो रह ही जाएंगे अगर एज में छूट नहीं मिलेगा तो ऐसे में आप सभी को क्या करना है, एक तो रास्ता ये हो गया कि आप ट्विटर के माध्यम से आप आराम से जो है वो अपने जो आपको जो जो टैग दे रखे हैं उनको आप फॉलो करिएगा।
किस तरीके से करना है वो आपको हैंडल मैंने बता दिया। दूसरा तरीका हो जाएगा, आप घर बैठे भी एमपी एमएलए से जो है वो सपोर्ट ले सकते हैं यार। ये तो आपके घर पर ही है ना, घर बैठ करके आप ट्विटर का इस्तेमाल करिए, क्या ट्विटर का इस्तेमाल करिएगा। साथ ही में जो आपके नजदीकी जो विधायक साहब हैं, क्या जो आपके विधायक जी हैं, बिल्कुल उनसे आप मिलिएगा, विधायक जी से मिलिए, सांसद जी से मिलिएगा और प्रयास करिएगा कि जो पार्टी से हैं, जैसे आपको पता है यूपी के अंदर बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी के सरकार के बीजेपी के जो विधायक हैं उनसे आप मिलेंगे, वहां से रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। और डायरेक्ट, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन लिखते हैं, ये जो प्रार्थना करते हैं, क्या जैसे एमएलए हो गया, ठीक है, एमएलए हो गए या एमपी हो गए, ये डायरेक्टली जो एप्लीकेशन देते हैं वो सीधे सीएम साहब तक जाता है। बोलो जाता है कि नहीं जाता? तो इनकी बात में थोड़ा वजन होगा। और दूसरी बात, ये हमारे काफी आपके नजदीक होते हैं, ये हमारे तुम्हारे काफी नजदीक क्लोज होते हैं, क्योंकि आप भी जो उन्हीं के क्षेत्र से हैं। क्या आपका जो क्षेत्र है भाई वो भी वही सेम क्षेत्र है, तो बिल्कुल आपकी आवाज जब नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? इसलिए आपकी आवाज जो है भाई सुननी पड़ेगी। क्या आपकी आवाज जो है उनको सुननी पड़ेगी, तो उनको जो है विज्ञापन दीजिएगा, ठीक है। क्या आप उनको जो है अपना विज्ञापन दीजिएगा कि भाई कि साहब जो है विधायक जी बताओ ये क्या बात हो गई, 2019 की भर्ती अब 2026 में आई है और वहां पर भी एज में जो दे रखा 18 से 22 है, इसमें भी जो वो छूट नहीं दे रखी है, कैसे काम चलेगा? तो बिल्कुल आप उनसे जब मदद मांगेंगे तो बिल्कुल आपकी जो मदद है भाई, बिल्कुल आपकी मदद हो जाएगी। क्या बिल्कुल आपकी मदद होगी 100%, क्या 100%। और भाई बिल्कुल मेरी जो अंतरात्मा है ना भाई, वो बिल्कुल गवाह दे रही है भाई साहब कि आपको 100% जो है वो उम्र में छूट मिलेगी। क्या 100% उम्र में छूट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। अब एक बात बताइए यार, यहां पर अभी आपने देखा होगा कि जब यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी तो उसमें भी छूट दी गई थी। क्या मैं बात कर रहा हूं 60,244 की, इसमें भी छूट मिली थी ना? बोलो यस और नो। अभी आपको पता है होमगार्ड का वैकेंसी चल रहा है। अब यार होमगार्ड का तो चलो ठीक है, यूपी पुलिस से अलग है वो तुलना, तो उसमें भी ऑलरेडी चलो ठीक है, समझ में आता है, उसमें भी उम्र जबकि 5 साल कम दी गई थी। क्या 5 साल जो है वो कम मिली थी, जबकि वो बढ़नी चाहिए थी, होना चाहिए था। लेकिन ये तो भाई लेटेस्ट वैकेंसी है और बड़ी ही डिमांडेड है, इसकी जो वैकेंसी की जो जरूरत है वो बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में बताइएगा, फायरमैन का वैकेंसी आना था वो बिल्कुल इसमें जिक्र नहीं कर रखा है, जबकि आपको पता होगा कि जेल का जो वैकेंसी आया था, क्या जेल और फायर का जो वैकेंसी आया था, और आपका जो माउंटेड पुलिस यानी हॉर्स पुलिस का जो वैकेंसी था, यानी ओवरऑल ये 2019 में आया था, जबकि 2020 नवंबर दिसंबर में इसका एग्जाम हुआ था। तो भाई साहब बिल्कुल इसकी जरूरत है। तो आपके पास में जो रास्ते हैं, एक तो आप एमएलए एमपी से जो बिल्कुल सपोर्ट मांगिएगा, उनको विज्ञापन दीजिएगा, और दूसरा ट्विटर कैंपेन में बिल्कुल आप साथ दीजिएगा। ट्विटर कैंपेन, क्योंकि आप सभी के बिना जो है वो ट्विटर कैंपेन पॉसिबल नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको ट्वीट करना है। क्या ज्यादा से ज्यादा आपको ट्वीट करना है, तभी आप जो वहां तक अपना संदेश जो वो पहुंचा पाएंगे। तो इस सब की मुहिम जो चल रही है बिल्कुल उसमें साथ दीजिएगा। और एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, देख सकते हैं क्या विवेक सर भाई, उनके लिए सल्यूट है उन सर के लिए। आप देख सकते हैं भाई, जब भी छूट की जरूरत पड़ती है, क्या जब भी छूट की जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले हमारे गुरुजी विवेक सर जो हैं वो निकल के आते हैं। और आप सभी को पता है कि उनका जो प्रयास और मेहनत रहती है वो भाई सही बता रहे हैं, जितना वो मेहनत करते हैं ना वो हमको दिखता नहीं है, बाकी अदर टीचर करते हैं। तो ऐसे में विवेक सर का बिल्कुल आप सपोर्ट दीजिएगा। क्या विवेक सर का पूरा सपोर्ट करेगा तभी जो, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं ना, पीछे से एक आपके, ठीक है, आपके कंधे पर अगर हाथ किसी का रखा हो तो वैसा हिम्मत दोगुनी हो जाती है। तो ऐसे में विवेक सर के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है उसमें आप पूरी की पूरी सपोर्ट, पूरा उनको सपोर्ट की जरूरत है। आप देख पाएंगे कि आपकी जो छूट है वो मिल चुकी होगी, तो बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिएगा और इससे संबंधित जो भी अपडेट रहेगा वो आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप हिम्मत मत हारिएगा, एमपी एमएलए से मिलिएगा, उनको ज्ञापन दीजिएगा, ट्विटर कैंपेन में शामिल रहिएगा, आपका 100% भाई साहब आपको छूट मिलेगा। बिल्कुल आप जो निराश मत होइए यार, मैं समझता हूं एक तो पहले से नौकरी नहीं मिला था, अब नौकरी के लिए जब समय आया तो साला छूट गड़बड़ा गया। क्या छूट गड़बड़ा गया? तो छूट का मिलना बहुत जरूरी है। चलिएगा, इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कुछ सवाल जवाब है तो उन्हें आप पूछ सकते हैं, लेकिन फिलहाल में यार हमारा जो ध्यान है वो आपकी छूट जो है जिस तरीके से भाई कैसे भी करके आपको छूट मिलनी चाहिए, प्रयास रहेगा कि बहुत जल्दी जो है ये खुशखबरी आप और हमारे बीच में आएगी, जिसको बड़े जल्दी ही मैं आपको जो अपडेट और सूचित करूंगा। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। जिनका भी उम्र है वो बिल्कुल फॉर्म भरिएगा, बाकी ये छूट जो है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। हिम्मत मत हारिएगा। धन्यवाद।